राजा राणा राव रंक बड़ा जो सुमिरे नाम, कै कबीर बड़ुओ बड़ा जो सुमिरे निष्काम। आइए परम पूज्य संत कबीर साहिब की वाणी से हम नामजप की महिमा, नाम की शक्ति और नामजप की विधि का जो संकेत है उसे प्राप्त करते हैं और राम 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 रटकर अपने जीवन को राममय बनाते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। साहिब कहते हैं, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। कह कबीर सुमिरन किए, साई माए समाए। दो ही अभिलाषा कि दुख का नाश हो और सुख की प्राप्ति हो। साहिब कहते हैं, जीव के समस्त दुख सुमिरन से, राम 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 पुकारने से नष्ट हो जाते हैं और राम राम रटने के प्रभाव से ही जीव सुख आनंद को प्राप्त कर लेता है। स्वयं राम जी की उसे प्राप्ति हो जाती है। कबीर साहिब कहते हैं, सुमिरन करते रहने से, पुकार करते रहने से, साहिब को बुलाते रहने से जीव निश्चय ही अपने अविनाशी स्वरूप को साई माँ ही समाए अर्थात स्वयं के अद्वैत भाव को प्राप्त कर लेता है। राम 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 रटते रटते राममय हो जाता है। साहिब कहते हैं, इस जगत में बड़े वही हैं जो राम जी के नाम को पुकारते हैं। राजा राणा रंक बड़ा जो सुमिरे नाम। ना राजा बड़ा, ना राणा बड़ा, न राव बड़ा, ना ही छोटा कहने वाले को, निर्धन को आप पुकार सकते हो। केवल और केवल जो नाम सुमिरन करता है, राम जी को पुकारता है, साहिब कहते हैं वही बड़ा है। और उनमें भी सबसे बड़ा जो सुमिरे निहकाम। यहाँ नामजप की विधि की ओर संकेत करते हुए, भाव की ओर संकेत करते हुए साहिब कहते हैं, निष्काम भाव से तू राम 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 पुकार, निश्चित तुझे तत्काल लाभ होगा। नर नारी सब नरक है, जब लगी देह सकाम। कह कबीर सोई पीव को, जो सुमिरे निहकाम। निष्कामता की महिमा को प्रकट करते हुए साहिब कहते हैं, जब तक इस देह की सकाम भावनाओं की तृप्ति नहीं होती और वे छूटती नहीं, तब तक चाहे नर हो या नारी हो, समूचा जगत नरक की ओर ही गमन कर रहा है। लेकिन जैसे ही निष्काम हो राम 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 पुकारना आरंभ करता है, निष्कामता के प्रभाव से सो ही तत्काल वह पीव को, परमात्मा को, उन राम जी को प्राप्त हो जाता है, अपने आप को जान लेता है, अविनाशी तत्व का भान मिल जाता है। साहिब मानो यहाँ हम आपको कह रहे हैं कि सकाम भाव से जपते हो ठीक है, लेकिन निष्काम होकर जपोगे तो तत्काल लाभ होगा। हम आप संतों की वाणी में श्रवण करते हैं कि भाई कुभाई अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दशो। निश्चय ये बात सत्य है कि चाहे जैसे जपा जाए, परमात्मा का नाम जपने से लाभ होता है। लेकिन हम आपके पास समय बहुत थोड़ा है, हम तत्काल लाभ चाहते हैं, तुरंत प्रभुमय होना चाहते हैं, इस दुख से छुटकारा चाहते हैं, जन्म और मरण के इस चक्र से छूटना चाहते हैं। साहिब हम आपको मार्ग प्रशस्त करते हुए कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब हम पर आपदा आती है, हमें कोई पीड़ा होती है, तब हम परमात्मा की पुकार करते हैं। साहिब कहते हैं, किंतु यदि चेत जाएं, जग जाएं, गुरु की बात का स्मरण रखें और सुख में भी, आनंद में भी उसी परमात्मा को निरंतर पुकारते रहें, तो सारे दुख फिर कभी जीवन में आ नहीं सकते। किसी प्रकार के किसी दुख की छाया भी आपको लेश मात्र छू नहीं सकती। क्यों? सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कह कबीर ता दास की, कौन सुने फरियाद। जब केवल आप कष्ट में हो तभी उस परमात्मा को याद करते हो, उसकी पुकार करते हो, सुख के समय अपने आनंद में, विषयों में मग्न रहते हो। साहिब कहते हैं, ऐसे दास की फरियाद को फिर वो सुनता नहीं। क्यों? क्योंकि दिया और तुम भूले। इसलिए हम आपको चाहिए कि निरंतर निश्चय पूर्वक, चाहे जैसी परिस्थिति हो, सुख दुख का स्मरण ना रखते हुए केवल और केवल परमात्मा की याद आनी चाहिए। नित्य निरंतर राम 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 की पुकार मन में, चित्त में चलनी चाहिए। साहिब कहते हैं, सुमिरन की सुधि यूं करो जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं, निस दिन आठ हो याम। जिसे काम की, जिसे धन की,
जिस किसी को जिसकी कामना होती है, जिसकी आसक्ति जिस वस्तु में होती है, वह आठों पहर निस्दिन उसी की याद में, स्मरण में, एक पल उसे भूलता नहीं, उसी में लगा रहता है। जिस कामी व्यक्ति को किसी रूप में आसक्ति हो जाती है, वह पल पल उसी का स्मरण करता है। साहिब कहते हैं साधक को चाहिए उसी भांति आठों पहर नित्य निरंतर अपने साहिब की, अपने इष्ट की याद में, उन्हीं के स्मरण में, उन्हीं की पुकार में एक पल का भी विस्मरण ना करते हुए नित्य निरंतर राम 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 पुकारना चाहिए। क्यों? सुमिरन की सुदियों करो जैसे गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। जैसे पनिहारी अपने सर पर घड़ा रखकर चलती है, वह चाहे जैसे हिले डुले बात करे, लेकिन उसका समूचा ध्यान, उसका पूरा का पूरा ध्यान उसके घड़े पर होता है। वह उसे गिरने नहीं देती, छलकने नहीं देती। उसी प्रकार साधक चाहे संसार के कर्मों का निर्वाह करता रहे, जिस किसी परिस्थिति, जिस किसी आश्रम में वह निवास कर रहा है, उसके अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे, लेकिन कबीर साहिब कहते हैं मन से, चित्त से केवल और केवल अपने साहिब को, अपने इष्ट को पुकारता रहे तो निश्चित लाभ होगा। क्यों? सुमिरन की सुदियों करे जो सुरभि सुतमाए, कह कबीर चारा चरत बिसरत कबहू नाहे। जिस प्रकार कस्तूरी का मृग चाहे चारा चरता हो, चाहे किसी भी बात की वो कल्पना करता हो, चाहे जो करता हो, वह उस सुगंध को भूलता नहीं, उसी की ओर दौड़ लगाता रहता है, एक पल को भी विस्मरण नहीं होता। उसी प्रकार साधक को चाहिए कि बिना प्रभु का विस्मरण करे, दुख सुख की परवाह करे, केवल राम 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 रटना चाहिए तो निश्चित लाभ होता है। हम आप भी साहिब की वाणी को श्रवण कर नित्य निरंतर केवल उन्हीं का स्मरण करते रहें तो निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।